मुझे 750 या 1000 रुपया कमरे के भाड़े से थोड़ा सा एक 1 बेडरूम हॉल में पहुंचा दिया और संगीत था और स्क्रिप्ट तो कुछ होती नहीं थी। जो मैं बोलता था जिम्मेदारी के साथ बोलता था और जनता के साथ कनेक्ट, वही मेरा नाटक नौटंकी काम आ गया। वहाँ तो क्या होता है ना कि जनता बैठी हुई है, जनता को आपने कन्विंस कर दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र का हैं, वो आपके साथ है। आप हरिश्चंद्र बन के स्मशान के अंदर गाना गा रहे हैं। मैं तो कहूंगा पूरे रघुकुल के अंदर हरिश्चंद्र से जैसा आदमी कोई हुआ नहीं है। अगर भारतवासियों को सचमुच कुछ सीखना है तो आप सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से सीखिए। मैं सच आपको बोल रहा हूं। और ये जो आपके पॉलिटिशियन अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो कोई भी हो, आपके प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, मंत्री हो, अगर सचमुच भारत को अगर अपनी दृढ़ता कायम रखनी है तो उसको बेकार की चीजें छोड़ के, मैं जबकि एथेइस्ट हूं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जो कुछ सीखा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता से सीखा जा सकता है। बहुत कमाल की किताब है, बहुत कमाल की किताब है। एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष व्यक्ति ने विशेष बात कही थी, इसका ध्यान रखें। उसमें जब आप मंथन करते हैं और चर्निंग करते हैं, जो मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है उसकी बूंदें आपको चखनी हैं और उसी बूंदों को चख के, अभी भी उन्होंने पूछा था, हर तरफ से यह देश शत्रुओं से घिरा हुआ है, हम किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। सबने हमें धोखा दिया है और शायद धोखा इसलिए दिया है कि हम बहुत गलिबल हैं, हम बहुत सॉफ्ट हैं। नहीं, अब हमें सॉफ्ट नहीं होना है। वो सब ठीक है कि ये गाल बाल में कुछ नहीं, तुमने गाल पे हाथ मारने को उठा, मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। ये सीखना है आपको। कृष्ण ने अपनी सहनशीलता का, अपने धैर्य का, अपने पेशेंस का परिचय दिया। शिशुपाल से कहा कि 99 बार तक तो ठीक है, 100वीं बार तो वध करना पड़ेगा। वध आवश्यक हो गया है, वध आवश्यक हो गया है, वध करना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। ये देश हमारा देश है। हम भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने देश और अपने तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हैं। वो कहेंगे केसरिया, वो कहेंगे भगवा, कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा हरा। आप अपनी नजर तिरंगे पे रखना, क्योंकि तिरंगा ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आन है, शान है, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यू आर नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग। Nothing in front of America, nothing in front of European countries, nothing in front of China. We have to prove our worth. इस देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं रही। और हमने मरने वालों को क्या आदर दिया। 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो अब वही वाली बात आ गई। देशभक्ति जागने लगती है हिंदुस्तानियों की। क्रिकेट के मैदान में झंडा फहराते हुए देशभक्ति जागने लगती है। अब यही बात जब बोली तो अमिताभ बच्चन ने कमेंट मार दिया। मैंने कहा देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है जिसे आपने स्पेशल ओकेजन, अब देखिए ना, आपके सामने आया हूं, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये छोटा मोटा तो मैं परफ्यूम छिड़क के आया हूं ना, परफ्यूम छिड़क के, अच्छे कपड़े पहन के आया। ये देशभक्ति वैसा नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, बड़े लोगों के, आप जैसे बड़े लोगों के सामने हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। वो जिस दिन वो धारा आपके शरीर में नहीं बह रही या धारा बहनी बंद हो जाती है, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके देश में तो खून है लेकिन आपके खून में देश नहीं है। बस ये बात उन्होंने बड़े मतलब तंजिया वे में आके कही थी। उनकी पत्नी मेरी तारीफ कर रही थी, वो तंजिया वे में, उनको समझ में नहीं आई असल में बात। और सब लोगों को बोलना चाहता हूं, तुम्हारी देशभक्ति अगर टाइम और ओकेजन के ऊपर मुनस्सिर करती है तो वो तुम्हारी देशभक्ति नहीं है। तुम सिर्फ पार्टी करना जानते हो, डांस करना जानते हो, एंटरटेनमेंट करना जानते हो। जब तक तुम्हारे अंदर अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण और भक्ति नहीं आएगी तब तक नहीं कुछ हो सकता, नहीं आ सकता। सीखना है इजराइल से सीखो। इवन लर्न फ्रॉम अमेरिकन्स। माय वाइफ इज एन अमेरिकन। मेरे घर के अंदर तीनों बच्चे मेरे बेटे मेरे अमेरिकन है, मेरी वाइफ अमेरिकन। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री। हाउ डू दे डील विद दिस patriotism, this nationalism? No, I don't impose on them. I don't impose on them. Only when they are traveling with me, I have to apply for. I'm still waiting for.
I have never ever applied for a green card or USA citizenship. आप अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं। मैं सारी जिंदगी भर मर जाऊंगा लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं लूंगा, किसी कंट्री का नहीं लूंगा। ये कंट्री मुझे नाली खड्डे में फेंक दे, ये मुझे गोली मार दे, मुझे कुछ नहीं दे, लेकिन मेरी मजबूरी है, बड़ा लॉयल्टी टाइप का स्पर्म हूं। समझिए आप, ये आप मेरे को ऐसी बातें करके इमोशनल मत करो आप मेरे को। चार दशक हो गए आपको, मतलब जी आज पब्लिसिटी के लिए आप वो भी एक शेर सुनाते, कोई पब्लिसिटी का कुछ करते नहीं आप अपने लिए। आप आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई 2 फिल्में करते हैं तो इतना पब्लिसिटी करते हैं, उसके ऊपर भी आपके पास कुछ लाइनें हैं, मैंने सुना आपसे। नहीं, वो तो क्या हुआ कि अब तो मेरा जो अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आपने हमारे 12 पे जो अरे वो बता, अरे भाई आप एक बात सुनो, फिर मैंने उसको लेटर भी लिखा। मेरा जो भी कुछ सोशल मीडिया है वो हमारी दिल्ली में ही रहती हैं, वो उनका नाम है प्रीति शर्मा, मेरी मैनेजर भी हैं, और प्रीति शर्मा ही सोशल मीडिया हैंडल करती हैं। वो बता दें सर ये एक पोस्ट कर दो, मैंने कहा, और वो शायद इस पृथ्वी के ऊपर शायद वो कह सकती कि वो मुझे पीरो मुर्शिद मानती है। अब आप क्या कर लोगे, मुझे इस दुनिया में 2 लोग हैं जो पीरो मुर्शिद मानते हैं कि भाई ये मेरे गुरु, ये गुरु हैं। तो मैं सवेरे जब मॉर्निंग वॉक करता हूं तो प्रीति शर्मा को फ़ोन करता हूं और अचानक फिर रिकॉर्ड ऑन करो, इल्हाम आ रहा है इस्लाम के बारे में कुछ बोलने का, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोले, और वो जो प्रीति के पास जो बोला गया है वो अगर आपके तथाकथित होली मैन अगर बोल देंगे ना तो पता नहीं उनकी कितने अरब डॉलर की इनकम हो जाएगी। नहीं, बट वो भी आपने रिसेंटली शुरू किया है, बहुत लंबा नहीं है। नहीं, आपने तो देखा है कमाल का। साल से जो भी नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, जो कुछ नहीं कर पाते, पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? नहीं वो ठीक है, उनका अपना तो जॉनी लीवर साहब ने एक बार कुछ शेर बताया था। असल में क्या हुआ, वो लंदन में आप भी तो मेरे साथी थे, तो जॉनी लीवर ने मुझे एक शेर सुनाया कि अनु भाई शेर सुनिए आप। तो वो शेर सुनाया और मैंने कहा यार बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही बेहतरीन शेर है। मुंबई के ही एक शायर हैं, उनका शेर है, शकील आज़मी नाम है उनका। तो कौन सा अवार्ड था जब लेने के लिए? भारत गौरव अवार्ड था। नहीं, भारत गौरव तो पेरिस में लिया है मैंने, पार्लियामेंट में। हाँ वो तो अभी की बात है, अभी 5 जून की बात है। सुरेश मिश्रा जी वो कार्यक्रम करते हैं जयपुर के, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो संपन्न होता है। अभी मुझे 5 जून को भारत गौरव सम्मान फ्रेंच सेनेट में मिला है, वहाँ जाकर तो उन्होंने बुलाया वहाँ पर। बहरहाल ये कोई अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड था शायद। सामने ही बहन प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई, भाई सुजीत सरकार बैठे हुए, तो और वो ट्रॉफी मेरे हाथ में आई। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।